केसेस स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लगातार 3 क्लासों में मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाया था। कुछ बच्चों ने आज मॉर्निंग में क्लास ले रहा था तो बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा जरा अनुसूची के बारे में, तो मैं छोटा सा वीडियो अनुसूची का बना देता हूँ और अनुसूची बताने के बाद फिर आप लोग को अलंकार पे मैं वीडियो डालूंगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, शुरुआत करते हैं अनुसूची। वीडियो अगर दिख रहा हो, सही आ रहा हो, नहीं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अनुसूची की बात करेंगे। भारतीय संविधान में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 शेड्यूल ऐसे थे जो मूल संविधान में थे। बाद में आगे चल के फिर इसे विचार किया गया और धीरे धीरे अनुसूचियों की संख्या को बढ़ाई गई। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपको मिलेंगी 12 अनुसूची। और ध्यान दीजिएगा, 12 अनुसूची याद करने का एक सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लोग देखकर एक बार में याद कर लेंगे कौन सा अनुसूची से कौन सा ट्रिक बन रहा है। तो आप लोग वीडियो में इसको पास करके, रिकॉर्ड करके, या चाहे तो फोटो लेके या लिख के आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं उस 12 अनुसूचियों को मैं दिखाता हूं कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जो आपको पढ़नी है। तो मैं उसको लिख रहा हूं। सामान्य सा ट्रिक है, देखिए ट्रिक है, स्पोर्ट सभा के दलाल ने नीचे लिख रहा हूं, पंचायती नगर लूटा। अब ये लूटा क्या है? ये साइलेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट सभा के दलाल ने पंचायती नगर, ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट सभा के दलाल ने पंचायती नगर, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लिया, रिपीट कर लिया, याद कर लिया। स्पोर्ट सभा के दलाल ने पंचायती नगर को लूटा। अब देखिए स्पोर्ट, ये आपको जो स्पोर्ट है इसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि स्पोर्ट एस पर होता है स्टेट, यानी राज्य, यानी प्रथम पहली अनुसूची में संघ, एस पर संघ याद कर सकते हैं, संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो डिटेल आपको बताऊंगा, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं। पी फॉर होता है, ये हो गया दूसरी अनुसूची, ये होगा आपका पेमेंट। क्या कहेंगे इसको? हिंदी में लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में पेमेंट यानी होता है वेतन। क्या होगा? वेतन। तो देखिए दूसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरा, आज की बात करेंगे ओथ, ओ फॉर ओथ, OTHE, ओथ का मतलब होता है शपथ। अभी मान लीजिए आज योगी जी का शपथ ग्रहण हुआ, वैसे ही शपथ। तो कैसे शपथ होगा, किसके नाम पे होगा, यह सब क्या है? तीसरी अनुसूची। तो ओथ हो गया यानी कि शपथ। क्या होगा ये? शपथ। यानी तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? शपथ का वर्णन किया गया है। देखिए आर का, यहां आते हैं, आर क्या होता है? आर का मतलब होता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आर फॉर राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितनी सीटें किस स्टेट से जाएंगी, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा के लिए जाएंगी, इन सभी का आवंटन किसमें किया गया है? इन सभी का आवंटन किया गया है किसमें? चौथी अनुसूची में। टी फॉर होता है, टी फॉर होगा ट्राइबल।
टी फॉर क्या होता है? ट्राइबल। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपको, देखिए टी फॉर ट्राइबल में देखिए एक ट्राइबल का ये बनता है और एक ट्राइबल का ये बनता है। अगर बात करेंगे तो एक ट्राइबल का देखिए ये हो गया 5वीं अनुसूची और ये हो गया 6ठी अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा। 5वीं अनुसूची में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आपको। 5वीं अनुसूची में देखिए S फॉर स्टेट, P फॉर पेमेंट, O फॉर ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ, यहाँ लिख दे रहा हूँ ओथ, OTHE, ओथ यानी शपथ। तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा के, ये चौथी अनुसूची हो गया। और 5वीं में आते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। जनजातीय क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर के, या फिर आप जाएंगे तो झारखंड हुआ, या फिर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ हुआ, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, जनजातीय क्षेत्रों के, इन क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है किसमें? 5वीं अनुसूची में। क्योंकि टी फॉर क्या होता है? टी फॉर होता है ट्राइबल। क्या होता है? ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति, ध्यान दीजिएगा। तो टी फॉर ट्राइबल। अब देखिए फिर ये टी ही में छठी है, तो ये क्या बताता है? छठी अनुसूची ये बताता है, इसको समझिए, ये बताता है असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब इन राज्यों का, ये अमे मित्र कहते हैं इसको, अमे मित्र याद कर लेंगे, अमे मित्र कितना अच्छा तरीका देखिए, अमे मित्र। इन क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख किया गया किसमें? 6ठी अनुसूची में। तो ये 6 अनुसूचियां ऐसी हैं जिन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब उसके आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुसूची सवाल आता है। ऐसे पकड़ते हैं, देखिए 7वीं अनुसूची हो जाएगा 100 से, और ये हो जाएगा जिसमें कहा गया है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, मतलब यानी 7वीं अनुसूची में अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। 3 अनुसूचियों का, कौन कौन है? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य यहां दिख रहा है, संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची। तो इन तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है किसमें? 8वीं अनुसूची में, सॉरी 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में ये हो गया। अब आगे देखिए, फिर आते हैं ये 8वीं अनुसूची, ये 8वीं है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए 8वीं अनुसूची ये हो गया 7वीं और ये हो गया 8वीं। इसमें भाषा, भारतीय संविधान में देखिए मूल संविधान में 14 भाषा था, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ा गया, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को स्थान दिया गया। फिर बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ दिए गए। मैं आप लोगों को जब अनुसूची को डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं किस संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया वो सब बताऊंगा। अभी हम ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए, तो ये यानी मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। फिर है आपका, देखिएगा 9वीं अनुसूची करेंगे। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में पहली बार 9वीं अनुसूची को संविधान में स्थान दिया गया। 9वीं अनुसूची में देखिए कुछ अमान्यकारी विधियों को मान्य करने का उल्लेख किया गया। कुछ अमान्यकारी विधि मतलब ऐसी विधियां जो मान्य नहीं है, लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो मान्य हो जाता है। जैसे कि भूमि व्यवस्था, कृषि सुधार, ये सब 9वीं अनुसूची में है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, खासकर इसको हम कृषि सुधार या भूमि सुधार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये है कुछ अमान्यकारी विधियों को मान्य करने संबंधित 9वीं अनुसूची। ये आया कब? 1991 में। 1991 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में दिया गया। अब आता है 10वीं अनुसूची। ये आता है 10वीं।
ये 9 हो गया और ये हो जाएगा आपका 10। 10वीं अनुसूची तो दलाल यानी दल बदल विधेयक, दल बदल विधेयक, दल बदल विधेयक दिख रहा है ना? आप लोग अब कमेंट करिएगा अगर ना दिखे तो दल बदल विधेयक, ध्यान दीजिएगा, दल बदल विधेयक की बात करेंगे। इसको 10वीं अनुसूची में 1985 में, याद रखिएगा, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और इसी में दल बदल विधेयक को, ठीक है, जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि किसी भी दल का व्यक्ति जब चुनाव जीतता है तो दूसरे दल में जाने के लिए 1/3 सदस्य यदि राजी होंगे कुल सदस्यों का, तभी वो दल छोड़ सकता है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी। बाद में फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 2002 में हुआ, जिसमें और संशोधन कर दिया गया दल बदल में। तो कुल मिला के 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक से संबंधित है। अभी भी तो स्पोर्ट सभा के दलाल तक हो गया, ने को साइलेंट कर दीजिए। अब आइए पंचायती नगर, देखिए पंचायती 11वीं अनुसूची और ये है पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993, याद रखिएगा। इसी में 1993 में इसको लागू किया गया था पंचायती राज को, और 11वीं अनुसूची को संविधान में स्थान दिया गया, याद रखिएगा। फिर 12वीं अनुसूची क्या है? ये नगर पालिकाओं, नगर परिषद, ये नगर पंचायत से संबंधित है। तो ये नगर पंचायत हो जाएगा, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर इनसे संबंधित है। तो ये 12वीं अनुसूची है, इसे भी 1993 में पास किया गया। इस प्रकार देखेंगे कुल 12 अनुसूचियों को मैं बताया, इसको आप चाहे तो आराम से रट सकते हैं। कैसे याद करेंगे? रटने करेंगे, देखिए स्पोर्ट सभा के दलाल ने पंचायती नगर को लूटा। तो लूटा साइलेंट है। इतना करने के बाद ये टॉपिक आप खुद को याद कर सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से करिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके जिस तरह चाहे, ठीक है। इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं।